हेलो। मुझे मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। चलो यार, बस वेट नहीं करते, ठीक है, शुरू करते हैं। बाद में रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर शेयर कर लेंगे ग्रुप में, ठीक है। तो आपका संडे को पेपर है? नहीं, मेरा नहीं है संडे को। एमओडी का नहीं है? नहीं, मेरा एमओडी किया था अप्लाई, पर जिसमें वो पेपर हो रहा है ना, हाँ हाँ। वो मेरा नहीं है डिसिप्लिन अच्छा अच्छा पोस्ट। अच्छा अच्छा, तो मेरा किस? ट्रैफिक एनालिस्ट का था और असिस्टेंट का। अच्छा, वो नहीं है अभी? जी नहीं, वो अभी नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलो फिर मैं तो रिकॉर्ड करूँ वीडियो, और आपने सुननी है तो फिर रुक जाओ, और अगर नहीं है आपका इधर कुछ इंटरेस्ट तो फिर आप, ठीक है। एक और बंदा भी आ गया है। ठीक है। चलो फिर शुरू करते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक है, पहले ये बात है कि ये एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये मैं और मेरा एक दोस्त है, फ़हीम नाम है उनका, फ़हीम साहब। उन्होंने ये स्टार्ट किया है, ठीक है। और बेसिकली हमारा मकसद ही यही है कि जो नॉलेज है हमारे पास उसको हम आप शेयर करें, ठीक है। तो काफ़ी एक्सपीरियंस है हम दोनों का इस फील्ड में। और फ़हीम साहब तो माशाल्लाह भी कुछ ही टाइम में असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे। वो अंडर ट्रेनिंग है। तो ये काफ़ी, जो भी इस सेशन में आगे जाके ज्वाइन होगा, तो ऑब्वियसली उनकी जो एफर्ट्स हैं, उनकी जो इनपुट है वो आप सबको मिलेगी। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन फ़हीम साहब का अगर मैं बताऊं तो वो एक्स एफआई इंस्पेक्टर भी हैं, और इस वक्त वो असिस्टेंट कलेक्टर हैं, और अंडर ट्रेनिंग है असिस्टेंट कमिश्नर। तो कुछ ही टाइम में, जैसे मैंने बताया, कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे। तो वो भी हमारे साथ होंगे इस सेशन में। आज तो शायद वो ज्वाइन ना करें। उन्होंने कहा था कि कोशिश करूँगा, बट लेट्स सी, अगर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो इंशाल्लाह जब हम आगे मुलाकात होगी हमारी, तो वो होंगे इंशाल्लाह। और मेरे बारे में अगर बात करें तो मैंने पीएमएस क्लियर किया हुआ है। और मैंने एफपीएससी के जो 17 स्केल की जो पोस्ट्स होती हैं, जैसे कि एडी एएसएफ हो गया, एडी एमओडी हो गया, एमओडी की जो एक आध पोस्ट्स हैं में हमें ऐसा है। इसी तरह फिर मैंने एएसएफ इंस्पेक्टर, ये मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो मेरी अभी तक जॉइनिंग नहीं हुई, बट होपफुल इंशाल्लाह मेहनत चल रही है, हो जाएगी। बाकी जो भी अल्लाह ने लिखा हुआ है। तो ये तो था इंट्रोडक्शन। अच्छा, और सेशन अब क्या है? सेशन तो यही होगा कि हम ब्रीफ सा सेशन रखेंगे। माशाल्लाह रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान का महीना जो होता है वो बहुत बाबरकत होता है। तो इसमें काफ़ी कुछ करना चाहिए, कुछ दीन के लिए करना चाहिए, कुछ फिर अपने लिए करना चाहिए। तो इसमें हम ये 30 डेज़ का ये सेशन करेंगे। और इसमें हम, ग्रेट 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 ग्रेट, तो अगर आपने उसमें किया हुआ अप्लाई तो इंशाल्लाह फिर बात होती रहेगी, और साथ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और पढ़ेंगे भी, और क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे, सेशंस भी होंगे, मॉक्स भी होंगे। और जो हमसे हो सकेगा वो हम अपनी पूरी एफर्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो बात होगी अबाउट द सेशन। सेशन ये होगा कि हम 30 डेज हैं, तो हमने सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलना है, जिसमें एक इंग्लिश है, फिर जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, एंड फिर कुछ जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर एएसएफ की पोस्ट है तो उसका एक्ट आ गया, या अगर एफआईए की पोस्ट है तो उसका एक्ट आ गया, या फिर कोई डिफरेंट पोस्ट है तो उसका कोई स्पेशल एक अगर फील्ड होती है तो उसको भी देखेंगे। तो ये चीज़ हम साथ लेके चलेंगे, और फिर हम मॉक्स भी लेंगे। उसका डिटेल प्लान जो है वो मैं साथ शेयर करूँगा। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी सेशन, तो मैंने कहा कि एक इंट्रोडक्शन सेशन हो जाए। ठीक है जी, उसके ऊपर बात करते हैं। एडी एमओडी के ऊपर मैंने उसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। टेस्ट ऑन संडेज एमओडी, उसके ऊपर बात करते हैं। तो ये तो है सेशन, ठीक है। हर वीक के एंड में हम मॉक रखेंगे,
और जो भी हमने वीकली पढ़ा है उसको रिवाइज भी करेंगे और उसका टेस्ट भी लिया जाएगा। तो और आगे आगे जो है मॉक्स भी होते जाएंगे, ग्रैंड मॉक्स भी होगा। तो इंशाल्लाह आपकी रमज़ान के महीने में एक दफ़ा तैयारी हो जाएगी हमारे साथ। तो आप रिवाइज करते जाएं, और बाकी होगा तो वही जो लाने चाहे, बट हम पूरी कोशिश कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो कोशिश करते रहेंगे, और रिजल्ट तो जो है वो अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। तो अब संडे को जो एमओडी का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो संडे को जो एमओडी का एग्ज़ाम है उसके बारे में बात करते हैं। तो संडे का एमओडी एग्ज़ाम जो है वो टफ नहीं होता, डिपेंड करता है वैसे। किसी साल टफ आ जाता है और किसी साल टफ नहीं आता। तो जिस साल टफ आता है तो उस साल मेरिट फिर थोड़ा सा नीचे रहता है, लेकिन जिस साल टफ नहीं होता, इजी सा होता है, तो फिर उस साल मेरिट काफ़ी हाई जाता है। तो अब होता कैसे है इसमें, इसमें एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो उससे बचना है, और उससे कैसे बचना है? उससे बचने का यही तरीका है कि जो एमसीक्यूज नहीं आता, बिल्कुल कोई ऑप्शंस भी पता नहीं है, तो उसको छोड़ दो, उसको मत छेड़ो। पहले वो एमसीक्यूज सॉल्व करो जिसके चारों के चारों ऑप्शंस के बारे में पता है, राइट। उसके बाद उन एमसीक्यूज को सॉल्व करो जिनके ऑप्शंस के बारे में दो का पता है, दो का नहीं पता। तो वहां पर बंदा गैस करता है, तो उनको सॉल्व करो। और फिर उसके बाद जो नहीं आते, फिर उनको छोड़ दो, ठीक है। एंड अभी ये 2 दिन रह गए हैं, तो कुछ एरियाज हैं जो मैं बताना चाहूँगा, वो ज़रूर करके जाना, ठीक है। तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। अच्छा, तो सबसे पहले तो इंग्लिश होगी। तो इंग्लिश में कुछ एनालॉजीज होते हैं जो कि हमें पता है कि वो रिलेशनशिप उसके अंदर डिफाइन करना पड़ता है। और फिर उसके बाद कुछ ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे, कुछ कंप्रहेंशंस होंगी, और कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स होंगे। तो इंग्लिश की कमांड अगर है तो वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और बेहतर तो यही है कि जितना अभी ये 2-3 दिन है उन एरियाज को ज़्यादा फोकस किया जाए, जिन एरियाज से नंबर आसानी से आ सकते हैं। तो उसमें एक तो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इजी आती है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। एवरेज के क्वेश्चन होंगे, पार्टनरशिप्स के क्वेश्चन होंगे, परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस होंगे, कुछ एक आध प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होंगे। फिर इसी तरह एनालिटिकल पोर्शन है, वो भी काफ़ी इजी होता है, पर थोड़ा सा वो है कि वो आपके माइंड के साथ खेलता है। तो थोड़ा सा फ्रेश होके जाना, रात को नींद अच्छी करना, क्योंकि अगर आप थके हुए बैठोगे पेपर के लिए तो फिर तो वो एनालिटिकल जो क्वेश्चन हैं वो वैसे ही थका देते हैं इंसान को। तो रात को आराम से सो के जाना और अच्छा सा नाश्ता भी करना, ठीक है। तो ये तो एनालिटिकल पोर्शन हो गया। फिर कुछ इस्लामियात से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ जीके से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चंस होते हैं, और इसके अलावा एवरीडे साइंस से क्वेश्चंस होते हैं, कुछ आईक्यू से क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं होता। वो आपसे कुछ ही छोटी मोटी चीज़ ही पूछेंगे कि अगर ए बी का रिलेटिव है तो सी बी का क्या होगा, कुछ इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। उसमें जब आप पढ़ोगे उस क्वेश्चन को, तो उसमें आपको उस क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ही आपको सीधा कॉमन सेंस ही है पता चल जाएगा कि क्या है उस क्वेश्चंस का नेचर, क्या है उस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो उसमें ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं ग्रुप में मॉक जो है वो पास्ट पेपर्स मैंने शेयर किया हुआ है, मैं दोबारा भी कर दूंगा। तो उसका जो 2022 का आई गेस मैंने शेयर नहीं किया, वो मैं कर दूंगा इस सेशन के बाद। तो 2022 का जो है वो थोड़ा सा रीड कर लो, तो उसमें वो सारे पोर्शंस हैं। अब पेपर जो है एमओडी ये करता है कि वो थोड़ा प्रिडिक्टेबल नहीं है। तो हो सकता है वो पॉलिटिकल साइंस और एथिक्स और सिविक्स और ये बाकी की गन भला भी ऐड कर दे। तो उस केस में करना क्या है फिर? तो उस केस में यही करना है कि उन एरियाज पे अगर आपका अपना वो फील्ड है, आपने पढ़ा हुआ है, या अगर आप तो कर सकते हो, आप उसको सॉल्व कर सकते हो सकता है ना कोई स्टूडेंट होगा पॉलिटिकल साइंस का होगा तो वो कर लेगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही कि यार ये क्या है, तो उन क्वेश्चंस को नहीं छेड़ना। ये वैसा ही पेपर हो गया, ये एक हार्ड पेपर हो गया, अब यहाँ पर मेरिट इतना नहीं बनेगा। लेकिन कोशिश यही करनी है कि इसके अलावा जो है उस पे फिर आपकी कमांड हो, जिसमें सीए आ जाती है, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़,
करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो मैंने 3 इयर्स का करंट अफेयर्स तो मैंने शेयर किया है, और एमओडी वाले जो हैं वो 1.5 साल 1 साल के ही वो लेते हैं। ऐसा नहीं करते कि एफपीएससी की तरह पिछले 5 साल का पूछते हैं। यहाँ पर एफपीएससी अब उन्होंने 5 साल का स्टार्ट कर दिया। तो मैंने 5 साल का भी अभी मैंने पूरा प्रिपेयर किया हुआ है उसको। वो मैंने पूरी पीडीएफ बनाई हुई है 5 साल की, उसको मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैं भी साथ साथ प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। पर एमओडी में ये है कि वो 5 साल का नहीं है। तो बस ये एमओडी में ये चीज़ है कि अब देखो आपने अप्लाई किया और 10-12 दिन बाद उन्होंने बुला लिया, तो सबको एक ही लेवल पे रखा हुआ है। अब मुझे नहीं लगता कि पेपर कोई ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये अचानक ही बुला लेना ये मेरे ख्याल में एक फैक्टर है जिसमें काफ़ी लोगों ने प्रिपेयर नहीं किया होगा, और काफ़ी लोगों ने जो प्रिपेयर अगर किया हुआ है तो उस उनके नंबर आ सकते हैं। तो बस मुझे लगता है कि अगर जिसकी थोड़ी सी बची प्रिपरेशन है, और ये जो आज का और कल का दिन है, ये कुछ ऐसे एरियाज जो मैंने बताए हैं कि इंग्लिश, एनालिटिकल पोर्शन, मैथमेटिक्स एंड करंट अफेयर्स, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं, इनको अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लिए 1.5-2 दिन जो भी रह गए, तो फिर उसमें काफ़ी हद तक अच्छा स्कोर कर लेगा बंदा। ठीक है। तो ये तो, अगर एमओडी के बारे में क्वेश्चन है आपका तो जो यहाँ पर है तो आप पूछ लें। बाकी तो मैंने यही बता दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बस यही बताना था कि जो भी मैंने ग्रुप्स या व्हाट्सएप वगैरह या एफबी अकाउंट्स शेयर किए हुए हैं, तो उनको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है तो मैं इसको यूट्यूब पे भी डालूंगा। तो मैंने ये वैसे मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। तो आप लोग तो ज्वाइन हैं, तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके बाद मैं जो भी मटेरियल है, अब मटेरियल इंटरनेट वाले नहीं, जो मैंने खुद गैदर किया हुआ है, तो मैं आपके साथ वही मटेरियल शेयर करूंगा जो मैंने पिछले 3 साढ़े 3 सालों से जो जमा कर रहा हूँ, और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से मैंने जमा किया हुआ है। तो खुद ही सोचो कि उस मटेरियल के ऊपर काफ़ी रिसर्च हुई हुई है। तो वो मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो मटेरियल आई होप कि वो आप लोगों को काम आएगा, क्योंकि वो रिसर्च मटेरियल है। और सबसे अच्छी बात यही है कि आपको पहले रिसर्च मटेरियल पढ़ना है, आपको अपना टाइम नहीं ज़ाया करना पड़ेगा यहाँ पर। और उसके बाद आपको रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो जितना भी मैं आपको मटेरियल दे दूँ, अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, और रिवीजन का मतलब मल्टीपल रिविजन्स, तो फिर फ़ायदा नहीं है उसका। रिवीजन जो है वो की है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि वो आप क्या सोचोगे पेपर में, कि पेपर के टाइम कि काश ये मैं दोबारा से रिवाइज कर लेता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, इस जगह का प्राइम मिनिस्टर कौन है, या पाकिस्तान का चीफ मिनिस्टर कौन है। हाँ, ये एक और बात मुझे याद आ गई। कल जाने से पहले मैं ग्रुप में शेयर कर भी दूंगा, मैंने खुद भी लिखे हुए हैं कि पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके हेड कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ्स कौन है। ये जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होते हैं, ये आप ज़रूर पढ़ के जाना, ठीक है। मैं ग्रुप में शेयर करूँगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड डेटा भी मैं ज़रूर शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ठीक है। और इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, और काफ़ी मैंने इसके ऊपर रिसर्च की भी है। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और मैथमेटिक्स बहुत आसान आएगा, ठीक है। आसान का मतलब अब ये है कि अगर आपकी बेस है तो फिर आसान है। अगर आपने मतलब नहीं पढ़ा, तो फिर ऐसा करते हैं कि आप उसको, मैं आपके साथ जो बुक शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत इजी वे में लिखी हुई है, वर्ल्ड टाइम्स की बुक है। क्योंकि इस वक्त अगर मैं आपको अपने नोट्स शेयर करूँगा तो वो आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज़, यार मेमोराइजिंग एमसीक्यूज, सब एमसीक्यूज तो मेमोराइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप मेमोराइज करते हो, उनके आप कुछ शॉर्टकट्स बना देते हो, जैसे कि करेंसीज हो गए या कैपिटल्स हो गए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, करेंसीज, कैपिटल्स या इंटरनेशनल डेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें खामखा क्वेश्चंस नज़र आएंगे आपको। तो ये तो हो जाते हैं कि आप किन किन कंट्रीज़ के डॉलर्स हैं तो उसके ऊपर एक आप निमोनिक सा बना दो। बाकी कुछ एरियाज जो हैं उनको आप थोड़ा सा, मैं तरीका बताऊंगा साथ साथ कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, 50-60 हज़ार एमसीक्यूज तो कोई याद नहीं कर सकता इतना, ठीक है। ऑब्वियसली आपने कुछ याद रखना पड़ता है, कुछ आप बार बार रिवाइज करने से आपके मेमोरी में बैठ जाता है, तो आपको याद तो नहीं होगा। लेकिन जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा ये एमसीक्यूज भी था, ये एमसीक्यूज का आंसर ऐसे था। तो इस तरह करना है, ऐसा नहीं करना कि बस एक बुक खोल लिया और उसको धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक तरीका है, उस तरीके से उसको पढ़ना है।
और उस तरीके से ऑब्वियसली आपको एमसीक्यूज देखने हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एमसीक्यूज नहीं देखने, पर एक तरीके से देखने हैं। और ज़्यादा मल्टीपल सोर्सेज की तरफ नहीं जाना, बस कुछ सेलेक्टिव सोर्सेज हैं। एक तो पाक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ मैं बताऊंगा साथ साथ, कुछ जो मैंने खुद अपनी सारी रिसर्च जमा की है तो भी शेयर करूंगा। तो यही बस इसी के ऊपर ट्रस्ट रखना है, इसी को पढ़ना है। आपको बहुत सारे सोर्सेज नजर आएंगे, आप कहोगे यार शायद मैं ये भी पढ़ लूँ, शायद मैं ये भी पढ़ लूँ। ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, सब कुछ नहीं किया जा सकता। जहाँ तक मैं जनरल इसकी वन पेपर की बात कर रहा हूँ, तो बाकी तो हम अपनी एफर्ट कर सकते हैं, काफ़ी दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं, और फिर हम तवक्कल कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था बस इस सेशन के बारे में। तो अगर कोई क्वेश्चंस है तो बताओ, वरना मैं फिर इसको वाइंड अप कर रहा हूँ, और फिर मिलते हैं, ठीक है। मैं जो जो आपने पूछा है वो मैं ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ, ठीक है। कुछ है तो बता दो, ताकि फिर मैं इसको वाइंड अप कर दूँ। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं, ठीक है। मैं बंद कर रहा हूँ अभी, टाइम ज़ाया नहीं करना, 1.5 दिन है, इसको पढ़ो 1.5 दिन में, ठीक है। और जो जो एरियाज मैंने बताए हैं, जैसे करंट अफेयर्स, जीके में आप देखो कि वो मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से एरियाज आप देखो। बेशक यहाँ पर आपको अभी माइंड में सब नहीं बैठेगा, तो मैं ग्रुप में बता दूंगा कि इस सब्जेक्ट का ये की एरियाज है, ये रिवाइज करके लाजमी जाओ, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें से आपको क्वेश्चंस नज़र आएंगे, ठीक है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल कोई अगर वहाँ पर कुछ ऐसा बंदा आ गया है कि उसने इन सब्जेक्ट से क्वेश्चंस नहीं दिए, और उसने फिलोसफी और सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दे दी है, तो फिर देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। फिर तो सबके लिए एक ही ग्राउंड होगा ना, ना उधर मुझे आएगा, ना उधर आपको आएगा, ना किसी को भी आएगा। तो फिर देखा जाएगा वो क्या होता है, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बस पढ़ें, ठीक है। मैं ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से एरियाज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, ओके। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, और मैंने काफ़ी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस अपलोड की हैं, बट कभी भी हमने एक प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं लिया। कुछ अपनी मसरूफियात थी, और कुछ हम करते थे जितनी हेल्प हो सकती थी। बट अब मैं और मेरे फ्रेंड मिस्टर फ़हीम साहब ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके थ्रू हम वन पेपर स्क्रीनिंग की, एंड फिर इंशाल्लाह डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाएंगे। तो ये एक फ्री सेमिनार है, जो कि 8 मार्च, यानी 8 मार्च को ये कंडक्ट किया जाएगा, और इसकी टाइमिंग है 3 PM। और क्लासेस को फिर हम बाद में डिसाइड करेंगे कि हम कब उसको किस डेट से उसको शुरू करते हैं, बिकॉज रमज़ान भी आ रहा है। तो हम उसका फिर स्केजुअल जो है वो लेटर ऑन शेयर करेंगे, व्हाट्सएप के ग्रुप में या फेसबुक के ग्रुप में। तो आप डू मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ कम्युनिकेशन वहीं पर की जाएगी। नंबर आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप अपने आप को सेमिनार के लिए, फ्री सेमिनार के लिए रजिस्टर करें, ठीक है। और यहाँ पर क्या डिस्कस किया जाएगा, और क्या डिटेल्स इस सेशन में होगी, और आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा अ, हमारे बारे में, हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, हम आपके साथ क्या शेयर कर सकते हैं, ये इस चीज़ के बारे में आपको हेल्प की जाएगी। आपको आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, ताकि आप मेहनत करें, एक अच्छी डायरेक्शन में करें, एंड उस गोल को अचीव करें। तो आप आएँ, इस सेमिनार को ज्वाइन करें, और हम आपसे वहाँ पर बात करते हैं। तो मिलते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा।